राधे राधे। हाँ, तो मैं समत्व बुद्धि योग की बात कर रहा था कल कि वो सब पाप पुण्य सब के बंधनों से मुक्त हो जाता है जिसके समत्व बुद्धि योग सिद्ध हो जाता है, और फिर उसका मोह भी खत्म हो जाता है, कहीं मोह नहीं रह जाता है। मोह एक प्रकार का दलदल है, मोह में जो धंस गया जल्दी निकल नहीं पाता है। और दलदल में जैसे कोई धंस जाए तो नहीं निकल पाता, ऐसे मोह भी एक दलदल है। और संसार में वो पिसता पिलता जाता है, धंसता चुभता जाता है, पर उसी में लिथड़ता रहता है और दुख पाता है। मोहग्रस्त जो होता है, संसार के तमाम रिश्ते उसको ऐसे दलदल बन जा करते हैं उसके सामने को, उसी में डूबता रहता है आदमी। तो मोह रूपी दलदल से पार होने के लिए भी इस समत्व बुद्धि योग जो है, जिसके द्वारा निष्काम कर्म योग सिद्ध होता है और सच्चा कर्मयोगी साधक बन जाता है, वो मोह रूपी दलदल को पार करने के लिए भी और कर्मयोगी बनने के लिए भी समत्व बुद्धि योग जरूरी है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। और ये समत्व बुद्धि का जो योग है, वास्तव में योग यही होता है, और सभी तो शारीरिक ही रह जाते हैं योग, जैसे आसन है, योगासन, प्राणायाम, ये सब जो होता है ना केवल शारीरिक रह जाता है। और समत्व बुद्धि का योग जो हुआ वो सच्चा योग है, उससे मोह रूपी दलदल को पार कर जाता है साधक। और मोह जहाँ खत्म हुआ तब वो सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम उसके अंदर आ जाता है। मोह गए बिनु राम पद होने दृढ़ अनुराग। तो जहाँ मोह खत्म हुआ तो दृढ़ अनुराग अर्थात सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद उसको प्राप्त हो जाता है। और फिर उसको तमाम बात कोई सुनाता रहे, बहकाता रहे, भटकाता रहे, उसका कोई असर नहीं पड़ता उसके ऊपर। और लोक परलोक की बातें और इस समय की बातें, तमाम उलझाने वाली बातें कुसंगी लोग सुनाते रहें। जो मोह रूपी दलदल को पार कर गया और जीवन में समत्व बुद्धि का योग आ गया, तो वो कहीं से भी किसी के भटकाने से नहीं भटकता है, और वो अपने लक्ष्य पर टिक जाता है, बिल्कुल इधर उधर भटकता नहीं है। यदि मनुष्य है वो तो परमात्मा में अचल श्रद्धा हो जाती है उसकी। और यदि वो तुम्हारे जैसा ही है अर्थात बाल भगवान, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है वो, और अपने प्रेमियों के प्रेम में आनंद भी हो रहता है। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।